जमुई जिले कांग्रेस की आज बैठक थी और यहाँ पर सिकंदरा में सभी कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने भेंट करने के आधार पर मैं आया हूँ। और जिस तरीके से प्रदेश में लगातार रोज़ कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार का कंट्रोल दिल्ली से चलाया जा रहा है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी की सरकार में उनका कंट्रोल नहीं दिखता है साफ साफ। तो इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। लोगों में बहुत मजबूत उत्साह है और हम लोग पूरी एकजुटता से, पूरी शक्ति से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, नीतीश कुमार का जो तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग संतुलन ठीक नहीं है, तो वाकई में सर ठीक नहीं है? देखिए, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरीके से सरकार चल रही है तो सरकार संतुलित नहीं चल रही है और आम जनता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपराधी लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोग रोज हत्याएं हो रही है और उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बिहार में मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण कराया जा रहा है। जो कागजात मांगे गए हैं उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड है, मान्य नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बीजेपी इस बात को समझ चुकी है, एनडीए इस बात को समझ चुकी है कि बिहार की जनता उनको वापस सत्ता में नहीं आने देगी। उसको देखते ही हुए ये मतदाता सूची में हेर फेर करने के आधार पर और अपने पसंद से मतदाताओं की सूची बनाने के आधार पर ये काम किया जा रहा है, जिसका इंडिया गठबंधन ने पूर्णतः विरोध किया है, सड़कों पर इसके लिए आंदोलन किया है और आने वाले दिनों में इस पे कोर्ट पर भी सुनवाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता के साथ ये अन्याय नहीं होगा और हम होने नहीं देंगे। हम पूरी मजबूती के साथ इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इतने कम समय में पुनरीक्षण और जो 11 कागजात मांगे गए हैं उनमें जन्म प्रमाण पत्र, क्या केंद्र सरकार चुनाव आयोग के सहारे बिहार में एनआरसी कराने जा रही है और कर रही है? पूरे देश में होगा ये भी कह रही है, जहाँ चुनाव होगा वहीं पहले होगी। देखिए, अगर देश की सरकार इतनी गंभीर थी तो इसके लिए समय देती। एकाएक यहाँ पर इस तरीके से नियम लागू करना चुनाव आयोग का ये साफ दिखाता है कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, मतदाता सूची में हेर फेर कर रहे हैं। और अगर उनको कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है तो आधार कार्ड को क्यों नहीं वो मान्य कर रहे हैं? आधार कार्ड को मान करें, लेकिन आधार कार्ड को वो मान नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि बड़ा हेर फेर हो रहा है और अब हम इसके खिलाफ हैं। किसी भी व्यक्ति का वोट छीनने का अधिकार एनडीए को नहीं है, एनडीए गठबंधन को नहीं है और ये हम नहीं होने देंगे। मामला कोर्ट में भी है। पूछा गया है कि चुनाव आयोग से कि आधार, राशन, वोटर आईडी कार्ड क्यों मान्य नहीं है? जी, कोर्ट पे मामला लंबित है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लेकर बिहार की जनता का हित का ध्यान रखेगा। इस मामले को लेकर इंडिया महागठबंधन जो है कि सड़क पे है, इसको कैसे देखते हैं? हमने तो यही बात कही आपको कि लगातार आंदोलनरत हैं, कोर्ट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या चुनाव तक महागठबंधन एकजुट होकर रह पाएगी, क्या ऐसा लगता है? हम हमेशा ही एकजुट होकर रहे हैं। आप देखिए, हम हमेशा साथ में चले और मजबूती से साथ में चले। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद है, कोई भी नेता पक्ष या विपक्ष कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम भारत देश के वासी हैं, सभी का अपना सम्मान है और सभी की अपनी जगह है, लेकिन अपमान कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति का हो वो स्वीकार नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। सिकंदरा में अभी देखा गया है कि इसे कांग्रेस का जो है कि 2 गुटों में बट गया है। ये सब राजनीतिक बात है। जब आप हजारों की संख्या में लोग रहेंगे तो एक आपस में काम करना, जोश रहता है और ये उत्साह को देखकर हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी में इतना उत्साह आपको हर विधानसभा, हर क्षेत्र में दिखेगा। ये एक संकेत है एनडीए के लिए कि कांग्रेस बहुत मजबूती से इस बार वापसी कर रही है बिहार में। धन्यवाद, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पावन भूमि से आए हुए 2 वीर योद्धा भुवनेश्वर बघेल जी और हम लोगों के आदरणीय नेता बड़े भाई देवेंद्र यादव जी, मैं यूपी से आए हुए हम लोगों के दिनेश जी, लखीसराय से आए हुए 2 हम लोग सुनील राम और रोशन जी इस धरती पे आए हैं संगठन को मजबूत करने, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं
जिलाध्यक्ष जी के बातों को समर्थन करना चाहता हूँ कि एक नहीं दो सीट आप यहाँ कांग्रेस पार्टी में लीजिए और यहाँ के संगठन, यहाँ के लोग आपको विजय करके भेजेंगे। और क्या चारों महागठबंधन में जो भी सीट है हम लोग उसमें जीत कर आप लोगों को देंगे, आप लोगों को मान सम्मान करेंगे। आप लोग सिकंदरा के धरती पे आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।